अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है खाके वतन। जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में इसका कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ है, उम्मीद है कि आपके जहन में वो बातें होंगी जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी। ये नज़म जो खाके वतन है, ये जानिसार अख्तर ने लिखी है और ये नज़म जो है इसके हर शेर का अपना अलग अलग काफिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी नज़म को मसनवी कहते हैं। तो जो हमने पहले सबक में या पहले लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा, उम्मीद है कि आपके जहनों में होगा। इस नज़म में जानिसार अख्तर अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे की तारीफ करता है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, खाके वतन, ये पहले ही शेर में ये कहता है मोहब्बत है खाके वतन से हमें, यानी कि वतन का चाहे छोटे से छोटा चीज़ भी हो, शायर उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इन शेरों में करता है। इसके कुछ शेर हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, अब हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। पहले मैं शेर पढ़ लेता हूँ, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था, नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दे के हर लफ्ज़ की तरफ गौर से अपने ध्यान को मुंतकिल कीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ, आप ख्याल रखिएगा। अजंता के बुत रक्स करते रहें, हसीगार तारों से भरते रहें मुस्कुराती हसी वादियाँ, रहें शाह जंगल की शहजादियाँ। हरी खेतियाँ लहलहाती रहें, जवां लड़कियाँ गीत गाती रहें। लहकता रहे सब्ज़ मैदान में धान, ज़मीनों पे बिछते रहे आसमान। महकते रहें सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाती रहे पेंग झूले की डोर। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडेरों पे जलते दियों की कतार। फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीं जगमगाती रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहे धूम टैगोर इकबाल की, रहे शान पंजाब बंगाल की। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद। सदा जिंदगानी गज़ल खां रहे, ज़माने में गालिब का दीवान रहे। ये इस नज़म का बकिया हिस्सा था जो हमने आज पढ़ा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकोगे। अब इन शेरों का तर्जमा कुछ करने की कोशिश करूंगा मैं, या इसका सदीस बताने की कोशिश करूंगा। जो हमने आज पहले शेर पढ़े वो है, अजंता के बुत रक्स करते रहें, हसीगार तारों से भरते रहे मुस्कुराती हसी वादियाँ, रहे शाह जंगल की शहजादियाँ। हरी खेतियाँ लहलहाती रहे, जवां लड़कियाँ गीत गाती रहे। लहकता रहे सब्ज़ मैदान में धान, ज़मीनों पे बिछते रहे आसमान। ये शेर जो मैंने ऊपर पढ़े, शायर इन शेरों में कहता है कि हमारे मुल्क में जो अजंता के बुत हैं वो यूं ही रक्स करते रहे और हसीन गारों से ऐसे ही तारे मौजूद हों। इसी तरह हमारे वतन की खेतियां फसलों से लहलहाती रहे और जवान लड़कियां ऐसे ही गीत गाती रहे। ऐसे ही यहाँ की खेतियां लहलहाते रहें और ज़मीन पर यूं आसमान बिछते रहे और इस ज़मीन से धान की फसल निकलती रहे। तो ये इन शेरों का मानी था जो मैंने इससे पहले पढ़े। अब आगे कुछ और शेर है। महकते रहें सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाते रहे पेंग झूले की डोर। रहे यह दिवाली की जगमग बहार,
मंडेरों पे जलते दियों की कितार, फजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीं जगमगाती रहे, रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। तो इन शेरों में शायर यानी कि जानिसार अख्तर साहब कहते हैं कि यहाँ सब्ज़ आमों के बोर ऐसे ही महकते रहे और झूले की डोर बढ़ाती रहे, पेंग और सदा दिवाली की जगमग बहार रहे। पेंग कहते हैं झूले की जो रस्सी होती है उसी को। इसमें शायर कहता है महकते रहें सब्ज़ आमों के बोर, सब्ज़ आमों के बोर जो है वो हमेशा महकते रहे और झूले की जो डोर है वो रस्सी जो है झूले की बढ़ाती रहे, पेंग झूले की डोर, और ये जो झूले की डोर है ये बढ़ती ही रहे और सदा दिवाली की जगमग बहार रहे। और यूं दिए कतार दर कतार, जैसे दिवाली में जलते हैं दिए कतार दर कतार जलाए जाते हैं मंडेरों पर, शायर के कहने का मतलब है कि यूं ही दिए हमेशा जलते रहें और यूं ही फिजा रोशनी में नहाती रहे और हमारी ज़मीन जो है ये फसलों से जगमगाती रहे और आसमान पर ऐसे ही चांद ईद का दमकता रहे। जब ईद का चांद आसमान में निकलता है तो जो लोग होते हैं वो खुशी का इजहार करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। शायर के कहने का मतलब यही है कि ये जो चांद है ये आसमान पर दमकता रहे और ईद का मुस्कुराता जमाल हमेशा छलकता रहे। इसके बाद गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें। शायर के कहने का मतलब है जैसे लोग ईद के मौके पर गले मिलते हैं, खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनके दिल जो हैं वो जवान होते हैं, वो खुश होते हैं, वो फूलों की तरह खिलते हैं, ये ऐसे ही ये मंजर हमेशा कायम रहे। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहे, रहे दूम टैगोर इकबाल की, रहे शान पंजाब बंगाल की। यहाँ इसके कहने का मतलब है, शायर के कहने का मतलब यह है कि हमारे मुल्क के जो नामवर शुरा हैं जैसे टैगोर है, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी धूम हमेशा ऐसे ही रहे, यानी वो ऐसे ही हमेशा लोग उनके वो शेर जो हैं उनको पढ़ते रहें, उनसे महजूज होते रहें, उनका नाम हमेशा बुलंद होता रहे और पंजाब और बंगाल की जो शान है, ये पंजाब और बंगाल की शान ऐसे ही हमेशा दोबाला होती रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद। हमारा जो अदब है, शायर के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा जो अदब है इसका हमेशा यूं ही बोलबाला रहे। और प्रेमचंद जैसा कि आप जानते हो अफसाने बहुत अच्छे अच्छे अफसाने लिखा करते थे और उनके जो अफसाने हैं वो लोग हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहें। इसका कहने का मतलब यह है कि दिलों में समाया रहे प्रेमचंद, बस इसके जो अफसाने हैं वो हमेशा लोग पढ़ते रहे, पढ़ाते रहें, एक दूसरे को सुनाते रहें। सदा जिंदगानी गज़ल खां रहे, सदा मतलब हमेशा, जिंदगानी जो हमेशा इसी तरह महविरकुस रहे, इसी तरह हमेशा गज़ल खां रहे, इसी तरह हमेशा खुशी के गाने गाते रहें, ज़माने में गालिब का दीवान रहे। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जैसा जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं उसका जो दीवान है, उसका जो उसने जो कलाम अपना छोड़ा है, लोग उस दीवान को हमेशा पढ़ते रहें। तो ये जो हमने खाके वतन जो हमने ये नज़म पढ़ी तो इसको मैंने समझाने की कोशिश की। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जानिसार अख्तर ने लिखी है और जानिसार अख्तर ने एक अमन नामा लिखी है, अमन नामा से ये अशार निकाले गए हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके जो सवाल हैं उसके जवाब लिखेंगे। आज का सबक इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।